हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सीरीज कैलकुलेशंस के प्रोग्राम्स। इस तरह के सीरीज एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लगभग हर एग्जाम में इस तरह के सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो सी का हो पेपर या सी प्लस प्लस का। इस तरह के सीरीज में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना। देखने में तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं ये प्रोग्राम्स, पर ये है नहीं। तो यहाँ आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक, यानी यूजर जो नंबर इनपुट करेगा वहां तक ये चलेगा। यहाँ हम फाइंड करें तो पैटर्न कैसे चल रहा है, 2 के डिफरेंस पर 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, इस तरीके से ये पैटर्न चलता रहेगा और हर नंबर का स्क्वायर करके उसे ऐड करते जाना है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 1, यहाँ देख सकते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 1 2 3, इस तरीके से नीचे के फ्रैक्शनल पार्ट में फैक्टोरियल का यूज हो रहा है, जो एक एक नंबर से बढ़ता जा रहा है अप टू n तक। यानी ऊपर हमारी वैल्यू फिक्स है 1 है, लेकिन नीचे क्या है, फैक्टोरियल चेंज होता जा रहा है जो 1 1 के डिफरेंस पर है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो x की वैल्यू हमें यूजर से इनपुट करानी है और x स्क्वायर यानी x पर 2 का पावर है और नीचे भी 2 का फैक्टोरियल है। इसी तरीके से x पर 3 का पावर है और नीचे 3 का फैक्टोरियल है। तो यही पैटर्न चल रहा है हर टर्म में, यानी नंबर चेंज होता जा रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 5 6 और x की वैल्यू यूजर से इनपुट करानी है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में एक और चीज है, यहाँ एक पर माइनस साइन का यूज है और अगले बार प्लस, यानी एक बार एक टर्म को माइनस करना है, अगले टर्म को प्लस करना है। ये अप टू 6 तक चलना है। इसी तरीके से यहाँ है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब अपॉन 3। तो इस तरीके से जितने का पावर ऊपर यूज हो रहा है वही वैल्यू नीचे है। तो इन प्रोग्राम्स को चलिए हम देखते हैं कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है ये, बस आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि वैल्यूज कहाँ कहाँ चेंज हो रही है, कितने पे चेंज हो रही है। ये सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह क्या था, 1 इंटू 1 यानी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, यानी n यूजर से इनपुट कराना था और वहां तक नंबर्स का स्क्वायर करते जाना था। तो सबसे पहले हम नंबर को इनपुट कराएंगे, तो नंबर को n वेरिएबल में इनपुट कराया। यहाँ एक मैंने वेरिएबल लिया है सम, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखी है और इसी वेरिएबल में हम हर टर्म की वैल्यू को ऐड करते जाएंगे। अब हमें देखना है कि हमें नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से लेकर n तक। ठीक है, तो i काउंटर वेरिएबल लिया है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 रखी है, क्योंकि हमें 1 से कैलकुलेशन स्टार्ट करना है कहाँ तक, n तक। तो i इज लेस देन n, ये कंडीशन दी है। लेकिन 1 के बाद हमें अगला टर्म क्या कैलकुलेट करना है, 3, और जो 2 के डिफरेंस पर है। तो इसलिए i इक्वल टू आई प्लस 2 कर दिया, यानी 1 के बाद 3 से लूप चलेगा, 5 से चलेगा, इस तरीके से चलता जाएगा। और सम प्लस इक्वल टू, सम की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 0, और फर्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या होगी, 1। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू होगी 3, तो 3 इंटू 3 9, और सम पहले से 1 था लूप में फर्स्ट टाइम, तो 1 प्लस 9 10। इस तरीके से ये चलता जाएगा और जो भी टर्म कैलकुलेट होगा ये एक्चुअली टर्म है हमारा, स्क्वायर करना है 2 के डिफरेंस पर, और जो वैल्यू आ रही है वह सम में ऐड करते जाना है। तो सम प्लस इक्वल टू का क्या मतलब है, सम इक्वल टू सम प्लस आई स्क्वायर, और लूप के बाहर आकर हम सम की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं लॉजिक सिर्फ इस लाइन में लगा है, बाकी प्रोग्राम में ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपली हम इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, बस आपको दिमाग लगाना है लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक लेकर जाना है और कितने कितने के डिफरेंस पर टर्म्स को कैलकुलेट करना है।
तो फाइल को सेव कर ले, कंपाइल करें और रन करें। कोई भी नंबर डालती हूँ मैं, सपोज डाल दूँ 8। तो यहाँ देख रहे हैं सम इक्वल टू 84। आप कैलकुलेशंस करके चेक कर सकते हैं। सपोज कोई और नंबर मैं डाल रही हूँ, सपोज 5, तो सम इक्वल टू 35। आप इस वैल्यू को खुद से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं। तो यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखें। सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2। इस तरीके से ये कहाँ तक चल रहा था, 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n तक। यानी n की वैल्यू हमें यूजर से इनपुट करानी है, साथ ही साथ हर नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। और इसके लिए मैंने प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स लिए हैं। पहला है i, काउंटर वेरिएबल के लिए n अप टू जिस टर्म तक हमें ये कैलकुलेशन करना है। ये दोनों इंट टाइप के हैं और फैक्ट फ्लोट टाइप का लिया है। ये फ्लोट क्यों लिया है मैं आगे बताऊंगी। और सम इक्वल टू 1 रखा है। 1 क्यों रखा है, क्योंकि हमें सीरीज का कैलकुलेशन 1 से स्टार्ट करना है। तो मैं चाह रही हूँ कि सम की वैल्यू 1 रहे और आगे के टर्म्स इसमें ऐड होते जाएं। फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं यह मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वह आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब प्रोग्राम में मैंने वह नंबर इनपुट कराया जहां तक ये कैलकुलेशन चलना है और i इक्वल टू 1 से लेकर उस नंबर तक लूप चला दिया और i की वैल्यू 1 1 से चेंज हो रही है। यानी लूप में नीचे देखें तो 1 2 3 इस तरीके से अप टू n तक ये लूप चलेगा। फैक्टोरियल फर्स्ट टर्म में देखें तो 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल। अब फैक्ट की वैल्यू क्योंकि 1 है तो 1 इंटू आई, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो इस तरीके से ये फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। और सम प्लस इक्वल टू, सम की वैल्यू 1 है, उसमें हम ऐड कर दे क्या, 1 अपॉन फैक्टोरियल। यहाँ किसका आ रहा है फर्स्ट टाइम में, 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। सेकेंड टाइम में अगर चेक करें तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और फैक्ट की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 इंटू 2 यानी 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। और सम प्लस इक्वल टू 1 अपॉन फैक्ट यानी 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। यहाँ एक चीज और है, मैंने फैक्ट को फ्लोट रखा है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि मैंने फ्लोट क्यों रखा है यहाँ, क्योंकि ये होल नंबर में है तो फ्लोट रखने की क्या जरूरत थी। तो फ्लोट इसलिए रखा है कि अगर हम 1 डिवाइड बाय कोई भी इंट वैल्यू करें तो यह रिजल्ट इंट में ही देगा। यानी अगर किसी टर्म की वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू वो स्किप कर देगा और होल नंबर में ही वैल्यू कैलकुलेट करके सम में ऐड करता जाएगा। तो इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पॉइंट में वैल्यू चाहिए 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल या 2 का फैक्टोरियल, तो ऑब्वियस है 2 का फैक्टोरियल 2 आएगा, तो 1 अपॉन 2 करें तो हमारा रिजल्ट पॉइंट में आएगा। तो ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, वह होल नंबर में रहेगा और फ्रैक्शनल पार्ट को स्किप कर देगा। तो मैं उस फ्रैक्शनल पार्ट को स्किप नहीं करना चाहती हूँ। टाइप कास्टिंग में आपने देखा था ये कैसे होता है, टाइप कास्टिंग पर भी एक वीडियो है जो आप चेक कर सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। तो ये क्योंकि मुझे पॉइंट में वैल्यू चाहिए इसलिए मैं इसको फ्लोट में रख रही हूँ और इस तरीके से सम कैलकुलेट होता जाएगा और सम की वैल्यू को फाइनली हम प्रिंट कर देंगे। तो इस फाइल को हम सेव करें, कंपाइल करें और रन करें। कोई भी नंबर डालती हूँ, सपोज 3, तो ये देख सकते हैं सम इक्वल टू 2.666 इस तरीके से वैल्यू आ रही है। फिर से रन करूं, अगर इस टाइम डाला 4 तो 2.70833 आ रही है वैल्यू। फिर से रन करूं 4 तो वैल्यू 7.6 था वहां, यहाँ 7.08 इस तरीके से वैल्यू आ रही है। अब एक
चीज और कर ले हम लोग। सपोज मैं फ्लोट को इंट में रखकर आपको वैल्यू दिखा रही हूँ कि फ्लोट को इंट में रखे तो क्या होगा, सॉरी फैक्ट को इंट में रखें तो क्या होगा। ये मैंने फैक्ट को इंट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया फैक्ट। अब आप डिफरेंस यहाँ देखेंगे कि फ्लोट और इंट रखने पर डिफरेंस क्या आ रहा है, सम 2 आ रहा है। नेक्स्ट टाइम भी अगर हम रन करें 4 डालें तब भी वैल्यू 2 आ रही है, रन करें 5 डालें तब भी वैल्यू 2 आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पॉइंट वाली वैल्यू स्किप कर दे रहा है और हर पॉइंट में, हर टर्म में ये वैल्यू 2 ही दिखा रहा है, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू को ये स्किप कर रहा है। तो इसलिए मैंने फैक्ट को किसमें रखा है, फ्लोट वेरिएबल के अंदर रखा है। अब हम अपने तीसरे सीरीज वाले प्रोग्राम में चलते हैं। यहाँ हमें क्या करना था, x की वैल्यू यूजर से इनपुट करानी थी और x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस x पर 3 का पावर अपॉन 3 का फैक्टोरियल, ये अप टू 6 तक चलना था। आप जाकर एक बार स्टार्टिंग में क्वेश्चन को देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या था, साइन भी चेंज हो रही थी, प्लस एक बार प्लस हो रहा था, एक बार माइनस हो रहा था। तो यहाँ मैंने वेरिएबल ले लिया है। अब यहाँ x की वैल्यू हम इनपुट करा रहे हैं यूजर से और सम इक्वल टू x रखा है, क्योंकि हमारा जो पहला टर्म है वो क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2। तो सम इक्वल टू मैंने x रखा है, 1 या 0 नहीं रखा है। तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सम की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं। साइन इक्वल टू 0, साइन वेरिएबल मैंने लिया है एक बार, क्योंकि हमें साइन प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो मैं चाहती हूँ कि साइन वेरिएबल की वैल्यू एक बार 0 हो जाए, एक बार 1 हो जाए। साइन की वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो हम टर्म को माइनस करेंगे, साइन की वैल्यू 1 होगी तो हम टर्म को प्लस करेंगे। तो इसलिए मैंने इस वेरिएबल को लिया है। अब ये टर्म हमारा कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। पहला टर्म x था, फिर अगला क्या था, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल। तो वहां से लेकर कहाँ तक चलना था हमें, 2 से 6 तक, इसलिए मैंने ये लुक ऐसे लगा लिया है। फैक्ट इनटू इक्वल टू आई, जैसे पिछले बार क्वेश्चन में हमने किया था, तो हर बार अगले नंबर का ये फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा था। यहाँ 2 से i की वैल्यू स्टार्ट हो रही है, तो पहले बार 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, फिर 2 इंटू 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। ये इस तरीके से चलता रहेगा। तो हर बार ये फैक्ट वेरिएबल फैक्टोरियल कैलकुलेट करता चलेगा। अब अगर साइन इक्वल टू 0 है, साइन की स्टार्टिंग वैल्यू मैंने लूप के पहले क्या रखी है, 0, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो सम माइनस, सम की वैल्यू क्या थी, x, तो x माइनस, यहाँ एक और चीज है POW फंक्शन। POW फंक्शन किस लिए होता है, ये पावर कैलकुलेट करने के लिए होता है। अगर हम एक्स स्क्वायर का कैलकुलेट करना चाहें तो x इंटू एक्स लिख सकते हैं, एक्स क्यूब कैलकुलेट करना चाहें तो x इंटू एक्स लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ देख सकते हैं क्योंकि पावर हमारा चेंज होता जा रहा है, तो हम लूप के अंदर हमें बार बार अलग अलग पावर लगाना होगा। तो हम POW फंक्शन का यूज कर सकते हैं जो बेस और एक्सपोनेंट को एंटर कराता है, यानी इसमें बेस पास करना है, बेस है हमारा x और i क्या है, एक्सपोनेंट। जैसे i की वैल्यू 2 है तो ये क्या हो कैलकुलेट करेगा, x टू द पावर 2। i की वैल्यू 3 होगी तो x क्यूब कैलकुलेट करेगा, i की वैल्यू 4 होगी तो x टू द पावर 4 कैलकुलेट करेगा, इस तरीके से कैलकुलेट करेगा। तो ये POW फंक्शन math.h हेडर फाइल में होता है पावर कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हमने sqrt फंक्शन देखा था पहले के प्रोग्राम में। तो इसी तरीके से POW फंक्शन होता है math.h के अंदर जो पावर कैलकुलेट करता है। इसमें पहले हमें बेस पास करना है, कॉमा देके एक्सपोनेंट की वैल्यू पास करनी है।
तो यहाँ i क्योंकि 2 है तो पहली बार ये क्या कैलकुलेट करेगा, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेगा डिवाइड बाय फैक्ट, और फिर हम साइन वेरिएबल की वैल्यू इस इफ के अंदर 1 कर देंगे। यानी पहली बार जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो ये माइनस से टर्म कैलकुलेट करेगा और साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर अगले बार जब ये लूप चलेगा तो साइन की वैल्यू 1 होगी, यानी एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और एल्स में हम सम प्लस कर रहे हैं, यही चीज है, लेकिन साइन यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ प्लस हो जा रहा है। और फिर हम अगले बार फिर साइन की वैल्यू 0 कर दे रहे हैं, यानी चौथे बार जब एग्जीक्यूट होगा तो माइनस होगा, यानी एक बार माइनस होगा, अगली बार क्या होगा, प्लस होगा। इस तरीके से ये सीरीज कैलकुलेट होता जाएगा। इस प्रोग्राम को रन करके देखें। यहाँ x की वैल्यू सपोज 3 डालें तो सम क्या आ रहा है 0.6375। अब कुछ और वैल्यू डाल के देखते हैं, सपोज 5, तो ये देख सकते हैं -8.36 इस तरीके से वैल्यू आ रही है। तो ये सीरीज का प्रोग्राम हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, इस तरीके से n तक हमें कैलकुलेशन करना था। तो x और n की वैल्यू मैं एंटर करा रही हूँ। सम इक्वल टू x लिया है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में स्टार्टिंग वैल्यू हम लोगों ने सम की रखी थी। अब इसमें ऐड करना है। ये प्रोग्राम और सिंपल है क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं करना है। तो सम प्लस इक्वल टू पावर फंक्शन का यूज हम फिर से कर रहे हैं जो math.h में था। सबसे पहले पावर क्या लगाना है 2, तो ये लूप हमने उसी हिसाब से लगाया है 2 से लेकर n तक। i की वैल्यू पहले बार क्या होगी 2, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, अगली बार i की वैल्यू हो जाएगी 3, तो x टू द पावर 3 डिवाइड बाय 3। इस तरीके से यह कैलकुलेट होता जाएगा। तो सिर्फ ये इतना लॉजिक आपको प्रोग्राम के अंदर लगाना है कि हमें ये लूप कैसे चलाना है और कैसे पावर कैलकुलेट करके वैल्यू को कैलकुलेट करते जाना है। और फाइनली सम को हम लूप के बाहर प्रिंट कर रहे हैं। इसको कंपाइल करके देखें। x और n की वैल्यू डालनी है। सपोज x की वैल्यू डाली मैंने 3 और n की वैल्यू 5, तो ये देख रहे हैं 85.34 इस तरीके से वैल्यू आ रही है। अब एक बार और डाल के देख ले, x की वैल्यू 2, n की वैल्यू 4, तो सम की वैल्यू यह आ रही है। ये कैलकुलेशन आप मैनुअली करके देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू आ रही है। तो ये सीरीज के कैलकुलेशन वाले प्रोग्राम्स अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम पैटर्न वाले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जिसमें एस्टेरिस्क से पिरामिड प्रिंट करना या किसी नंबर या कैरेक्टर से पिरामिड शेप प्रिंट करना, और वहाँ नेस्टेड लूप का यूज होगा। वो प्रोग्राम्स हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।